हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? अच्छा रहना भी चाहिए। और आशा और विश्वास है कि आप लोग मेरे वीडियो को नियमित और कंटिन्यू देखते होंगे और पसंद भी करते होंगे। आप लोग का प्यार और स्नेह चाहिए हमको, क्योंकि आपके प्यार और स्नेह के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज जो है मैं आप लोग के लिए ब्रजगुणन विधि लेकर के आया हूँ। ब्रजगुणन विधि है क्या और उसके द्वारा हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जानेंगे। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिले और आप मेरे वीडियो को नियमित रूप से देख सकें। सबसे पहली बात यह है कि जब वीडियो मेरा देखें आप, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे वीडियो बनाने का थोड़ा सा हौसला जगता है। तो आइए आज जो है हम ब्रजगुणन विधि को देखेंगे और ब्रजगुणन विधि के द्वारा इस प्रश्न को सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि ब्रजगुणन विधि जो है, बच्चों के मन में एक बहुत सारा जो है भय टाइप का बना रहता है ब्रजगुणन विधि को लेकर के। लेकिन जितना भय आप लोग अपने मन के अंदर बैठा लेते हैं, वैसे ब्रजगुणन विधि होता नहीं है। ब्रजगुणन विधि देखें तो बहुत आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम ब्रजगुणन विधि को जाने, फिर हम प्रश्न को हल करेंगे, है ना। ब्रजगुणन विधि, ब्रजगुणन विधि में आपको एक चीज याद रखना होगा। क्या? बक अब, एक सूत्र मैं बोल रहा हूं, बक अब। अब कहिएगा सर, बक अब का बोल रहे हैं, बक अब का बोल रहे हैं। तो ब कौन सी से होता है? बी से, और क हम यहां मान रहे हैं सी से। अ मानते हैं ए से, और फिर ब मानते हैं बी से। अब फिर यही चीज को आप यहां लिख दीजिए, ठीक है। अब यहां 1 तो 2, 1 2 1 2 1 2। अब इससे इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, तो ये आपका x का मान देगा। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा और इससे इसमें मल्टीप्लाई करके घटा दीजिएगा, तो ये मान देगा किसका? y का। और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये 1 का मान 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो आइए करके देखते हैं। जैसे x का मान निकालना है, तो x बटा b1c2 और माइनस b2c1, फिर बराबर का चिन्ह देंगे। c1a2 किसका मान देगा? y का, तो y बटा c1a2 माइनस c2a1 और फिर 1 बटा a1b2 माइनस a2b1। अब हमको x का मान चाहिए, तो x का मान निकालने के लिए, जब x का मान निकालना होगा तो इसको हम 1 के बराबर करेंगे, इस समीकरण के बराबर करेंगे, इसके बराबर करेंगे। तो आइए बराबर करके देखते हैं। x बटा b1c2 माइनस b2c1 बराबर क्या है? 1 बटा a1b2 माइनस a2b1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसमें और इससे इसमें, तो इसमें गुना करेंगे तो x इंटू a1b2 माइनस a2b1। अब 1 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? b1c2 माइनस b2c1, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा? b1c2 माइनस b2c1, है ना। बट्टा x के साथ एक गुना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा,
A1B2 माइनस A2B1। ये जो है हमारा किसका मान देगा, x का। तो x का शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए, बक बट्टा अब, बक अब, यानी BC, देख रहे हैं BC बक, तो B1C2 माइनस B2C1, अब AB, अब A1B2 माइनस A2B1। अब चलिए y का मान निकालने के लिए इसको हम इसके इक्वल करेंगे, है ना। तो y बटा C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1/A1B2 माइनस A2B1, है ना। अब इससे फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इंटू A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1A2 माइनस C2A1। अब y इक्वल टू क्या होगा कि C1A2 माइनस C2A1, ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, A1B2 माइनस A2B1, है ना। अब देखिए ये हमारा y का मान दे दिया, तो y को याद कर लीजिएगा, का अब मैंने का मैंने CA, का मैंने CA, C1A2 माइनस C2A1, अब AB यानी A1B2 माइनस A2B1। अब आइए इसके थ्रू हम इस प्रश्न को हल करके देखते हैं कि हमारा मान आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन को यहाँ लाते हैं, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई, हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्न को। x प्लस वाई बराबर क्या है, 5। तो इसको सबसे पहला काम है, दोनों चर तो है, ये है, अचर पद को भी इधर भेजना होगा। तो x प्लस वाई प्लस 5 है तो इधर हो जाएगा -5 इक्वल टू 0, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब जो हमारा दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, तो फिर हम अचर पद को इधर भेजेंगे, तो 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2। अब देखिए पहले समीकरण का x का जो गुणांक होगा वह a1 का मान देगा, तो x का गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। y का जो गुणांक होगा वो b1 का मान देगा, तो y का गुणांक कुछ नहीं है यानी 1 है। और अचर पद जो होगा वो c1 का मान देगा, तो -5 है तो हम यहाँ -5 लिख देंगे। अब बात आती है दूसरे समीकरण की, तो दूसरे समीकरण का जो x का गुणांक होगा वो a2 का मान देगा, तो x का गुणांक क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे। y का जो गुणांक होगा वो b2 का मान देगा, तो b2 यहाँ क्या है, -3 है तो -3 लिखेंगे, चिन्ह के साथ लिखेंगे, चिन्ह को छोड़ेंगे नहीं। और c3 जो है अचर पद यानी -4 हो जाएगा। अब आइए हम x और y का मान निकाल के देखते हैं। तो x बराबर हमने क्या लिखा है सूत्र, B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1। हल करके देखें तो क्या होगा, B1 हमारा क्या है, तो 1 है, 1 गुने C2 क्या है, C2 क्या है, -4 है, माइनस B2 क्या है तो -3 है, और C1 क्या है तो -5 है, ठीक है। अब आइए A1 क्या है तो 1 है, B2 क्या है -3 है, माइनस A2 क्या है तो 2 है, और B1 क्या है तो 1 है। तो 1 से -4 में गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब देखिए -3 और -5 में गुना करते +15 हो जाएगा, अब प्लस से फिर माइनस में गुना करते तो माइनस यानी -15। अब इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 -2। अब देखिए ये हो जाएगा -19 और ये हो जाएगा -5, माइनस माइनस कट गया यानी 19/5 हमारा x का मान होगा। तो y बराबर क्या होता है, C1A2 माइनस C2A1 बटा A1B2 माइनस A2B1। अब हमारा C1 क्या है, तो C1 हमारा है -5
गुने A2 क्या है, तो हमारा 2 है। C2 क्या है, C2 हमारा है -4 और A1 क्या है, 1 है। फिर A1 हमारा 1 है और B2 हमारा क्या है, -3 है। फिर A2 हमारा क्या है, 2 है और B1 हमारा क्या है, 1 है। तो 5 दूनी 10 यानी -10। अब देखिए -4 में 1 से गुना करें तो -4 ही होगा। अब फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी हो जाएगा 4। -1 से -3 में गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, -2 यानी 10 माइनस प्लस माइनस 10 में से 4 गया -6 और 3 2 5 -5 माइनस माइनस कट गया 6/5। इस तरह से हमारा आंसर हुआ, यानी x का मान हो गया हमारे कितना 19/5 और y का मान हो गया 6/5। ये हमारा आंसर कंप्लीट। तो आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक